चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो बेसिकली आपकी जो है ग्रामर की वन शॉट वीडियो होने वाली है, जो कि 9th और 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीचे व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक दिया है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो सारे अपडेट्स के लिए, सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आती है हमारे सामने चलकर, वो क्या आ जाता है, वो टेंसेस आ जाता है। टेंसेस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए टेंसेस वाला जो टॉपिक है मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जब मैं टेंसेस की यहाँ पे बात करूं तो टेंसेस में हमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये चीज हमें सबसे पहले जानना जरूरी बन जाता है। उससे पहले भी ये जानना जरूरी बन जाता है कि टेंसेस होते क्या। देखो, हम एक जो ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस अपने रोजाना की लाइफ में कई सारी एक्टिविटी करते हैं, सही बात है। लेकिन हर एक जो एक्टिविटी जो होती है वो हम अलग अलग समय पे करते हैं। अब एक्टिविटी कौन से समय पे हुई है, ठीक है, कौन से समय पे पहली एक्टिविटी हुई है, कौन से समय पे दूसरी एक्टिविटी और कौन से समय पे तीसरी एक्टिविटी हुई है, ये चीज बतलाने में हमें जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो क्या होता है, वो हमारा टेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो टेंसेस यही चीज करता है। अब टेंसेस में जो क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है, वो आइडेंटिफाई वाला बनता है। ठीक है, कि आइडेंटिफाई करना है आपको टेंसेस को। और दूसरा जो बनता है वो आपका आता है कन्वर्जन वाला। ठीक है, तो आज के सेशन में बेसिकली मैं दोनों ही चीज आपको सिखाने वाला हूँ कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है और कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इन दोनों ही चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए टेंसेस के तीन टाइप पता होने चाहिए। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में अगर मैं बात करूं, हमें पांच चीजें याद कर लेनी है। इज, एम, आर, हैव और हैज। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस किसके साथ यूज होता है, जब कभी भी हम एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करें या फिर कोई भी एक सिंगल चीज के बारे में बात करें जो कि हम खुद नहीं होते, जो सामने वाला बंदा होता है। शायद से वो हो सकता है लड़का हो सकता है, तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, या फिर कोई सामान होगा तो उसके लिए इट यूज करेंगे, या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझना जरूरी बन जाता है कि एम का यूज करते हैं। एम सीधी सीधी बात करूं, हम क्या करते हैं, हम खुद के लिए यूज करते हैं, हम खुद मतलब आई की यूज करते हैं। आर का यूज करते हैं जब कभी भी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। जैसे दे हो गया, वी हो गया, और साथ ही साथ कभी कभी हम क्या एक सिंगल पर्सन के लिए भी क्या इंडिकेट करते हैं, जहां पे यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, हैव। हैव किसके साथ यूज करते हैं हम जनरली, हैव जो होता है आई और वी, मतलब एक अपने लिए या फिर एक से जब ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम हैव यूज करते हैं। और हैज कहां यूज करते हैं, हैज हमेशा हम एक सिंगल पर्सन जो कि हम खुद नहीं होते, ही शी के साथ क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इस की बात कर रहा हूँ, इस प्रेजेंट टेंस में होता है, यही पास्ट टेंस में होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये वॉज बन जाता है। ठीक है, सेम चीज एम भी क्या बन जाता है, पास्ट में वॉज बन जाता है। फिर ये जो आर दिख रहा है, ये आर क्या बन जाता है, ये वर बन जाता है। और ये जो हैव आज है, ये हैव आज क्या बन जाता है, आपका हैड बन जाता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं तो फ्यूचर टेंस कुछ नहीं है। फ्यूचर टेंस आपको बस याद रखना है कि विल और शाल, अगर विल और शाल दिखा तो ये क्या होता है, सीधा सीधा आपका फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस में भी चार टाइप है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज आपको पास्ट में भी होता है, बस जहां जहां प्रेजेंट लगे वहां वहां पास्ट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या चीजें हो जाएंगी। इतनी चीजें होप्स आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक करके हम चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जब कभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि देखो, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम ने देखा है कि जब कभी हम प्रेजेंट टेंस करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम पांच चीजें लर्न करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं उसमें से तीन चीजें पहले कौन सी थी, इज, एम और आर। ठीक है, जब कभी भी सेंटेंस में इज एम आर आएगा या फिर हैव हैज आएगा, ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट टेंस, ये चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जब कभी भी इज एम आर आ रहा और जो वर्ब है, वर्ब क्या आ रहा है, आईएनजी के फॉर्म में आ रहा है, क्या आ रहा है, आईएनजी के फॉर्म में आ रहा है, तो समझ जाना ये क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो और आपको टेंस पहचाने बोला जाए तो आप समझ जाना वो क्या है, वो आपका अगर वर्ब आईएनजी है तो ये समझ जाना ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। क्लियर हो गया, जब कभी भी सेंटेंस में इज एम आर आ रहा और वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में है तो वो क्या था, आपका कंटिन्यूअस टेंस होता। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं, क्या है आपका, हैव है और हैज बच्चा। ठीक है, अभी कौन से नंबर पे आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे आता है। तो ये याद करने का बस एक तरीका से कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो ये क्या हो गया, हैव गॉन और हैज गॉन। समझ में आ गया। अब
यहाँ पे देखो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट में पहले हमने क्या यूज किया, हैव हैज, तो यहाँ पे मैं पहले हैव लिख देता हूँ और हैज लिख देता हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कॉम्बिनेशन है, जब कभी भी कॉम्बिनेशन होता है तो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है। हाँ, क्या ऐड होता है, बीन ऐड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन, ठीक। अब यहाँ पे वर्ड कंटिन्यूअस दिख रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आए तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो ये क्या हो गया, हैव बीन गोइंग और हैज बीन गोइंग। इतना चीज सभी को क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब कभी जैसे अगर प्रोनाउन यूज कर रहा हूं मैं, ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके साथ मुझे वर्ब लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल गो लगा रहा हूं, तो गो, ही गो नहीं होता, वो क्या होता है, हमेशा एस के फॉर्म में आएगा, ही गोज हो गया। तो यहाँ पे एक सिंगल है तो एक कपल आएगा, यानी सिंगल मतलब अगर प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगल पर्सन को इंडिकेट करे, तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में आएगा, समझा। और वहीं एक और देख लेते हैं, जब कभी भी दे आया, ये क्या है, एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, नहीं, एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने कहा जब कभी भी एक से ज्यादा, एक सिंगल रहेगा एक कपल रहेगा, तो ये एक से ज्यादा यानी कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे गो हो जाएगा कि गो, यहाँ पे गो आएगा, समझ में आ गया, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको पास्ट की भी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि यहाँ पे बस क्या चेंजेस होंगे। देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इज और एम पास्ट में क्या जाते हैं, वॉज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मैंने कहा था जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, और आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखती है, तो ये हो गया वॉज गोइंग। अभी आर है, आर का पास्ट में क्या हो जाता है, वर हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, वर गोइंग बन जाएगा, समझा। तो देखो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये हैव और हैज है, हैव और हैज का पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, मैंने बताया था। गॉन का क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है, समझा। तो ये आता है हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग, तो हैव बीन और हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन गोइंग, डन। अब यहाँ पे ये चीज बात करते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, दे हो या ही हो, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, यानी सेकेंड फॉर्म लग जाएगा सीधा सीधा, समझा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का पार्ट था, ठीक है, ये हमने चीजें कर ली। अब यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द टेंसेस, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या बोला है, देखो जब कभी सेंटेंस बोला जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करना वही बता देता हूँ। क्या बोले, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, तो ये देखो सेंटेंस में क्या इज है, ठीक है। अब याद रखना है सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज आ रहा है तो वो क्या प्रेजेंट टेंस है, तो याद रखना इज एम आर हैव में से कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। बट यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, तो फॉर दिस वी नीड टू नो कि भैया हाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर सिंपल प्रेजेंट है, ये चीज हमें पता करनी पड़ेगी, सही बात है। और वो पता करने के लिए हमें देखेंगे वर्ब कौन से फॉर्म है, देखो यहाँ पे वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। तो इज और वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। मैंने कहा था जब कभी भी इज आया मतलब ये प्रेजेंट टेंस होता है, और जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो ये क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, देखेंगे सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज आ रहा है, नहीं। सेंटेंस में वाज वर हैड आ रहा है, नहीं। विल और शैल आ रहा है, नहीं। अब पहले टाइप पे जाएंगे, देखो सिंगल कपल लिखेंगे, क्या ये प्रोनाउन सिंगल है, हाँ प्रोनाउन सिंगल के फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। क्या वर्ब एस के फॉर्म है, हाँ वर्ब एस के फॉर्म है। जब कोई बात सिंगल और कपल की हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको होगा सिंपल ठीक है। नेक्स्ट, पोपटलाल कैंसल्ड हिज वेडिंग। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज है, वाज वर हैड है, नहीं। विल शैल है, नहीं। क्या सिंगल कपल वाला है, नहीं। अब यहाँ पे देखोगे क्या वर्ब सेकंड फॉर्म में, देखो पोपटलाल है, ठीक है। वर्ब कैंसल्ड है, तो कैंसल्ड क्या है, ये आपके पास्ट फॉर्म है, तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, डन। और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कौन सा टेंस लग रहा है, टाइम स्टैम्प मेंशन करना और फिर उसके बाद आंसर दे देना है, ठीक है। चलो आगे बात कर, अब चेंज द टेंसेस। अब यहाँ पे मैं आपको 2 सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप करोगे, एक आप करोगे, ठीक है।
क्या बोला, वी आर वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब होता है वो चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं। क्या होगा, वी एज इट इज रखेंगे, आर वेटिंग चेंज होना है तो उसके छोड़ के उसके लिए जगह वी आर वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ पे क्या बोला, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट बोला है। अब सबसे पहले ये चीज जान लो कि है कौन से टेंस में। इस सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है, हाँ आर आ रहा है। ठीक है, क्या अब वर्ब आईएनजी फॉर्म में, हाँ आईएनजी फॉर्म में, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, इसको करना कैसे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अभी आर का पास्ट में क्या होता है हमें पता है, ये क्या हो जाता है, वर हो जाता है, तो इसको हम लोग चुपचाप वर लिख देंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस में ही करना है तो वर्ब हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा, वी वर वेटिंग फॉर देम। समझा, सेम चीज यहां पे भी करेंगे। शी लर्न्स द लेसन, देखो शी लिखेंगे, द लेसन लिखेंगे। अब यहाँ पे लर्न्स दिया हुआ है, शी का सिंगल है और लर्न्स क्या एस के फॉर्म है। तो अब ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं। और देखो यहाँ पे हमें प्रोनाउन क्या दिया, ही दिया, शी दिया हुआ है। शी के लिए क्या यूज करते, परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर, तो हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं। हैव और हैज कहाँ यूज करते हैं, हम परफेक्ट में क्या यूज करते हैं। तो शी के लिए क्या आएगा, हैव या हैज। मैंने बताया था हैव हम किसके लिए यूज करते हैं, हैव हम आई या फिर वी, लेकिन जो हैज होता है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, ही शी, या फिर किसी पर्सन का नाम आएगा तो, सिंगल पर्सन का नाम आएगा तो। ये शी है तो शी के लिए क्या यूज करना, हैज। फिर लर्न का क्या, लर्नड द लेसन। समझ में आ गया, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये लास्ट वाला आपके लिए क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस टोटली 4 टाइप के ही होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं एग्जांपल के साथ ही देता हूँ। सबसे पहले चीज 4 सेंटेंस। पहले क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस बेसिकली ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ईस्ट में से उगता है, ये क्या एक फैक्ट है। ठीक है, फिर क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब कभी भी रिक्वेस्ट होता है, कोई भी कमांड रहेगा, कोई भी सजेशन रहेगा, तो हमारा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। पहला क्या था, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, प्लीज मेरी जो माफी है वो आप एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई है, हाँ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। फिर क्या बोला, आस्क शाम फॉर द रेसिपी, शाम से क्या रेसिपी मांगो, तो यहाँ पे क्या एक ऑर्डर दिया गया, तो ये आपका इंपेरेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये इंपेरेटिव। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सीधा सीधा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो समझ लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, बोला अल्लाह अल्लाह शी डाइड, अल्लाह वो मर गया। ठीक है, हरी हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे एक होता है ना उत्साह, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तो हमारी जो सडन फीलिंग होती है वो क्या की जाती है, वो डिस्क्राइब यहाँ पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन टैग हमेशा जब कभी भी एक सेंटेंस बोला जाता है, सेंटेंस बोलने के बाद जब हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो पूछते हैं कंफर्मेशन के लिए, उसे क्वेश्चन टैग क्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कल हम घूमने जा रहे थे, तो एक बोलता सच में गए थे, तो यहाँ पे लास्ट में पूछा गया था सच में गए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, किस लिए पूछा गया, कंफर्मेशन के लिए, तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना, जब कभी भी सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आता होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें उसे क्या नेगेटिव बनाना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वही अगर सेंटेंस में नॉट आता होगा तो उसे हमें क्या बनाना रहेगा, हमें उसे पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टैग लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे देखेंगे क्या बोला है, देखो इस का इजंट होता है, वॉज का वॉजेंट हो जाएगा, कुड का कुडंट हो जाएगा, हैव का हैवेंट हो जाएगा, हाज का हाजेंट हो जाएगा, आर का आरंट हो जाएगा। ठीक है, फिर एम का एमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, स्पेशल केस है, तो एम का आरंट होता है, विल का वोंट होता है, और शाल का शांत होता है। डन, नेक्स्ट टाइप 1। अब बहुत इजी है, सबसे पहले चीज क्वेश्चन पढ़ना है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो क्या मार्केट जा रहा है, अभी मार्केट जा रहा है तो क्या इज है। ठीक है, इज है, तो क्या सेंटेंस में नॉट आ रहा है, नहीं, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जब हम अब लिखेंगे तो टैग हमें नॉट के साथ लगाना है। ये रीड कर लिया, अब पहले फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, फिर यहाँ पे कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज, तो अब इसको हमें क्या करना है, नॉट लगाना, तो ये क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। फिर प्रोनाउन क्या ही है, तो यहाँ पे इजंट ही, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। डन, तो इस तरीके से चीजें की जाती है। फिर यहाँ पे देखिए, ही विल गो टू स्कूल, सेंटेंस में नॉट है, नहीं है, तो सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। इससे पहले हम कॉपी कर लेंगे, ही विल स्कूल। ठीक है,
कॉमा डाला। अब ये विल का विलेंट होगा क्या? नहीं, विल का क्या होता है? वोंट होता है, हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? वोंट हो जाएगा। और ही का ही, समझ में आ गया? अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट, टाइप 2 क्या बोला? श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में क्या नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो सेंटेंस में क्या नॉट आ रहा है? हाँ, तो मतलब टैग क्या नॉट के बिना लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम इज नॉट गोइंग प्रेजेंट, ठीक है? कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ नॉट आ रहा है, तो इसको हम अकेला लिखेंगे, नॉट के बिना लिखना है, हाँ इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो श्याम है, तो यहाँ पे जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो हम वहां पे श्याम नहीं लिखेंगे, हम श्याम का प्रोनाउन यूज करेंगे। श्याम एक लड़का है, तो लड़कों के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, तो यहाँ पे ही लिख दिया क्वेश्चन में। वही लड़की होती थी क्या यूज करते? शी यूज करते। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट यहाँ पे वी विल नॉट गो टू स्कूल, ये वाला देखेंगे क्या बोला है? वी विल नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस में नॉट आ रहा है, ठीक है? अब टैग नॉट के बिना लिखेंगे वी कॉमा, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा, मैंने नॉट नहीं लिखा, ठीक है? अब टैग लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? विल। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर। अब ये वाला आप लोग लेंगे, हाँ बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे राम एंड श्याम है, मैंने कहा है प्रोनाउन यूज करना है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। बाकी मैंने बताया आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टाइप 3 है, क्या बोला है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो कभी भी सेंटेंस इंपेरेटिव मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है? सेंटेंस में जब भी क्या आता है? ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अब क्या बोला है? ओपन योर बुक, ठीक है? पहले लिख देंगे ओपन योर बुक। अब यहाँ पे क्या नॉट है? नहीं। क्या नॉट के बिना लिखा है? नहीं। तो यहाँ पे ये अलग टाइप का सेंटेंस, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं आपका रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो हम हमेशा टैग क्या यूज करेंगे? विल यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विल यू, ठीक है? फिर लिखा लेट्स गो टू पार्टी। अब यहाँ पे सजेशन दिया, सेंटेंस में क्या है? लेट्स। जब कभी भी लेट्स आएगा तो हमें टैग में क्या लिखना है? शाल वी। अब मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे कॉमा डाल के डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ शाल वी, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे टेंसेस वाला टाइप आता है। अब सेंटेंस में ना तो नॉट दिया रहेगा, ना तो बिना नॉट का रहेगा। सेंटेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वो आपका टेंसेस वाला रहेगा, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही नहीं रहेगा। तो कैसे करना है देखो, क्या बोला? ही वर्क्स, ही वेंट और दे ईट। अब यहाँ पे ध्यान देखना, बहुत ईजी है। देखो जब कभी भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो तो या तो उसमें डज यूज होगा या तो डू यूज होगा। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव आएगा, यानी डज का डजंट हो जाएगा और डू का डोंट हो जाएगा, ठीक है? और जब कभी सेंटेंस पास्ट होगा तो क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे, नहीं तो डिडंट, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है? और बहुत इजी तरीका है। देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, डज में एस आ रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्ब में एस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो जिसमें एस आ रहा है तो वहां क्या यूज होगा? डज यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही वर्क्स। अब यहाँ पे सेंटेंस में एस है, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्यों? टैग में क्वेश्चन में नॉट नहीं आया। तो वर्क्स है, तो वर्क्स का क्या? वर्क्स के लिए क्या यूज होगा? डज की डजंट, डज की डजंट, डजंट यूज होगा। तो हम लिखेंगे डजंट और ही क्वेश्चन मार्क। समझा? फिर उसके बाद दे ईट, सेंटेंस क्या? प्रेजेंट है, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में अब क्या वर्ब में एस आ रहा है? नहीं, वर्ब में एस नहीं आ रहा है, तो डज यूज होगा? नहीं। सेंटेंस पास्ट टेंस में तो डिड यूज होगा? नहीं। तो क्या यूज होगा? डू या डोंट, ठीक है? डे ईट दिया हुआ है, तो दे ईट का क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको सेंटेंस कॉपी कर लेगा। दे ईट का क्या हो जाएगा? डू का डोंट हो जाएगा, डोंट, और ये क्या हो जाएगा? दे, डोंट दे, ठीक है? अभी लास्ट ही वेंट टू स्कूल, देखो वेंट है, ये वेंट क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? डू, डिड, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले एस आ रहा है क्या? नहीं, एस नहीं आ रहा है। फिर क्या आपका ये प्रेजेंट टेंस है? नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं, तो मैटर ही क्लोज। सीधा क्या? ही वेंट टू स्कूल, तो ही वेंट टू स्कूल का क्या आएगा? डिडंट ही, ठीक है? सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए टैग मैंने नेगेटिव लगाया। डन, क्लियर है? नेक्स्ट आता फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कुछ नहीं होते, बस यही चीज होती है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस को हम बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस खूबसूरत बनाने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच में है क्या? पहला सिमिली आता है। सिमिली क्या होता है? जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, क्या यूज करते हैं? लाइक और आज यूज करके, उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। जैसे बोला है ही इज आज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, वो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सिमिली हो गया। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन वो आपका
आज और लाइक यूज नहीं करता है, वो इज आर जैसे चीज यूज करता है। जैसे लाइफ इज अ ज्वेल, लाइफ एक ज्वेल है, वैल्यूड। क्या लाइफ सच में ज्वेल है? नहीं, लाइफ को कंपेयर किया है ज्वेल के साथ। फिर आता है अलिट्रेशन, ए फॉर अलिट्रेशन और ए फॉर अल्फाबेट। जब कभी भी किसी भी वर्ड का जो एक स्टार्टिंग का लेटर होता है वो सेंटेंस में एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम लोग अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिखिए, देखो यहाँ पे एल 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 एल, हर वर्ड के स्टार्टिंग में यूज रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। रेपिटेशन क्या होता है भाई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जहां पे एक सेंटेंस में एक जो वर्ड होता है वो बार बार रिपीट होता है, उसको हम लोग रेपिटेशन बोलते हैं। किसका क्या बोला है? जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है। फिर टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी मतलब जब कभी भी सेंटेंस में सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। जैसे क्या बोला है? इट वॉज अ कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग। तो कंटिन्यूस जो चलता रहे, खत्म नहीं होता, और अनएंडिंग मतलब भी क्या रहता है? जो चलता रहता है और खत्म नहीं होता, उसे हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो वर्ड ऐसे हो जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे आर लॉस इज योर प्रॉफिट, तो लॉस और प्रॉफिट, समझे? नेक्स्ट क्या बोला? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कुछ नहीं, जब कभी भी आपका क्या एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाती है, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे क्या बोले? द विंड ब्लू डाउन ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। तो हवा बह रही है लेकिन बहुत गुस्से से बोल रही है। हवा गुस्सा करती है क्या? नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है जो एक नॉन लिविंग थिंग को दी गई है, तो ये क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल मतलब क्या होता है? जब कभी भी सेंटेंस को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, जैसे यू आर लाइट एज फेदर, आप एक पंखुड़ी जैसे क्या हल्की हो, तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, इसलिए इसको हाइपरबोल बोलते हैं। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है? जब कभी भी सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है तो वो इंट्रोगेशन होता है, समझे? फिर क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जब कभी भी जो सेंटेंस होता है वो आपके सही ऑर्डर में नहीं होता है, या फिर ग्रामेटिकली ऑर्डर में नहीं होता, उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे वेंट अप द बलून, ये गलत है, क्या होना चाहिए? द बलून वेंट अप होना चाहिए। फिर एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जब आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है उसको हम एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। फिर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है? जब कभी भी चीजें अपने कम इंपॉर्टेंस वाली चीजों से लेकर जो सॉरी अपनी जो कम इंपॉर्टेंस वाली चीजें वो पहले होती है और ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीजें लास्ट में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इन्वर्जन। क्लाइमेक्स क्या बोलते हैं? जैसे ही इज माय फ्रेंड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। एडवाइजर ये फ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बात है। और एडवाइजर से भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंस्पिरेशन। तो देखो, सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले नंबर पे, तो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली तीसरे नंबर पे। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है? उल्टा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहले, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके बाद, और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला सबसे आखिरी में क्या होता है? उसको हम लोग एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। डन, क्लियर हो गया? अब मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी को यही कैन, कुड, मे, माइट, शाल, विल, हैव टू, ये सब आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, अब यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने के लिए और उसका क्या फंक्शन प्ले कर रहा है वो आपको बताना है। जैसे क्या बोला? आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, तो यहाँ देखो कैन क्या, मॉडल ऑक्सिलरी। अब कैन क्या कर रहा है कि मैं, अब इसको ट्रांसलेट कर लो हिंदी में, मैं शांत हॉल में और अच्छे से पढ़ सकता हूं, तो ये मेरी एबिलिटी बता रहा है, कैपेबिलिटी बता रहा है, सही बात है। तो कैन का फंक्शन क्या? एबिलिटी। आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, आई मे गो टू पुणे, मे क्या हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, मैं अगले हफ्ते पुणे जा सकता हूं। कंफर्म है क्या जाऊंगा? नहीं, कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी है, तो ये में क्या होगा? आपकी पॉसिबिलिटी, ये वाला आप लोग बताओगे, ठीक है। फिर आता है चेंज द वॉइस। चलो चेंज द वॉइस में देखो, एक्टिव वॉइस रहेगा सेंटेंस तो उसको पैसिव में करने का, अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो उसको एक्टिव में करने का। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे बोला ही हिम, शी हर, दे देम, वी अस, आई मी, यू यू, याद कर लो। ही हिम शी हर दे देम वी अस आई मी यू यू। क्लियर हो गया? ये आपको याद करके रख लेना है बड़े बढ़िया तरीके से। क्या बोले? सिंपल प्रेजेंट टेंस। राज थ्रोज द बॉल, कुछ नहीं करना। देखो सेंटेंस आपको टेंस पहचानने की जरूरत है, टेंस पहचान लिया, कुछ नहीं। लास्ट बेंच को फर्स्ट बेंच पे और फर्स्ट बेंच को लास्ट बेंच पे। लास्ट बेंच पे दो लोग बैठते हैं, पहले लिख लो द बॉल, लिख दिया। अब बॉल एक ही की दो, एक है। जब कभी भी सिंगल चीज होगी तो क्या यूज करें? इज, एम या आर, इज यूज करेंगे। वर्ब थ्रोज है, थ्रोज का क्या हो जाता है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन है, देखो यही बोला है। फिर क्या बोलना है? क्या बाय बोलना है और क्या बोलना है? राज बोलना है, ठीक है। फिर सेम चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या बोला है? इज, एम, आर, फिर बीइंग लगाना, फिर वीटी लगाना। सेम चीज, फर्स्ट बेंच का लास्ट बेंच, लास्ट बेंच का फर्स्ट बेंच। ये लास्ट बेंच वाला, ये फर्स्ट बेंच वाले लास्ट बेंच वाले का पहले निकालो। सम पिक्चर्स, अब पिक्चर्स है एक से ज्यादा तो इज, एम या आर, आर। फिर क्या लगाना? बीइंग बोला है, बीइंग लगाने के लिए बीइंग लगाना। सम पिक्चर्स आर बीइंग। पेंटिंग का क्या थर्ड फॉर्म? पेंट, पेंटेड, पेंटेड। भाई देखा क्या होगा?
देम, समझे। फिर सेम चीज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव डन आवर होमवर्क, सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट बेंच वाला आवर होमवर्क। फिर क्या बोला है, हैज या हैव, अब होमवर्क के तो यहाँ पे हैव या हैज, आपका क्या लग गया, आवर होमवर्क हैज बीन डन बाय, वी का क्या होता है, अस हो जाता है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब सिंपल पास्ट टेंस कुछ नहीं है, देखो वहां पे क्या इज एम आर और प्लस V3 था, बस इज एम पास्ट में क्या हो जाता, वॉज हो जाता, आर क्या हो जाता, वर हो जाता, और V3 तो लगने ही वाला है, ठीक है। चलो लिखते हैं, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज करना है, कुछ अलग नहीं करना है। लास्ट बेंच पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक है तो क्या वॉज या वर, वॉज, डिफीटेड का डिफीटेड ही रहेगा, डिफीटेड बाय इंडिया, ठीक है। फिर पास कंटिन्यूअस में सेम चीज, लास्ट बेंच का फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच का लास्ट बेंच पे, अब लास्ट बेंच पे ये अकेला है तो इसको अकेले लिखेंगे, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स है तो क्या वॉज या वर, वर, फिर क्या आएगा बीइंग, कलेक्टिंग का क्या है, कलेक्टेड बाय, आई का क्या आएगा, मी, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस सेम चीज, वी हैव डन, वी हैड फिनिश्ड द जॉब विद अटमोस्ट केयर, ये विद अटमोस्ट केयर हटा दो, लास्ट में क्या करेंगे, देखो द जॉब से द जॉब, द जॉब यहाँ पे हैड, फिर बीन, फिनिश्ड का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आएगा, फिनिश बाय, वी का अस, और ये विद अटमोस्ट के यहाँ पे आपको लिख देना है, डन, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है, ये हमारी चीजें जो हमें करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला है, विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर। अब जो कोई भी सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, तो कैसे करना है, देखो टू योर फादर हटा दो, सेम चीज मैं बता देता हूँ, ऑल विल लिख देता हूँ, ऑल विल बी एक्सप्लेन्ड, ऑल विल बी एक्सप्लेन योर, सॉरी, all will be explained by us to your father, ठीक है। फिर क्या होगा, शट द इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट द शट द डोर, तो यहां पे हम सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट बोला है द डोर, लेट द डोर, फिर बी, शट का क्या आएगा, शट, समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, मोर आई वुड लाइक स्वीट्स, तो यहां पे हम लिखेंगे स्वीट्स, फिर क्या बोला है, मोर वुड बी लाइड बाय, आई का क्या, मैं, समझे। नेक्स्ट, फिर क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, बेसिकली डिग्री ऑफ कंपैरिजन कुछ नहीं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम चीजों को कंपेयर करने, जब एक इंसान में से या फिर दो लोगों में से, तीन लोगों में से हम किसी को अच्छा बताना चाहते हैं, तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज क्या करते हैं। यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, देखो लार्ज का लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ठीक है। अब चलो एक करते हैं, क्या बोला है, जब कभी भी सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस में जब कभी हम कन्वर्जन करते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कंपैरिजन, कभी भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव कन्वर्ट होता नहीं है। तो क्या बोला, रवि इज क्लेवर देन राजू। अब सबसे पहली चीज मुझे पहचाना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो देखो क्लेवरर दिख रहा है, ईआर दिख रहा है, रर दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरेटिव में, तो ये पॉजिटिव में होगा नहीं, ये क्या होगा, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे भी करना है, पहला बेंच वाले लास्ट बेंच पे, लास्ट बेंच वाले पहले पे, तो क्या करना है, राजू लास्ट बेंच पे, तो लिखेंगे राजू पहले, राजू इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्लेवरर है, क्लेवरर का क्या, क्लेवरर का क्या आएगा, सॉरी पॉजिटिव में, सॉरी ये सुपरलेटिव नहीं कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव कन्वर्ट, राजू इज, फिर क्या लिखेंगे, नॉट एज, क्लेवर का क्या हो जाएगा, क्लेवर, राजू इज नॉट एज क्लेवर एज, बचा कौन, फर्स्ट बेंच पे रवि, ठीक है। फिर सेम चीज, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीलंका इज नॉट
as large as India. Done. नेक्स्ट क्या बोला, टाइप 2 बोला है। अब टाइप 2 की बात करेंगे, क्या बोला, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। उससे पहले सेंटेंस में अगर नो अदर आए तो ये पॉजिटिव होता है, कौन सा, यूनिक का पॉजिटिव फॉर्म होता है। अगर एनी अदर है तो यूनिक का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, और ये द प्लस जो ईएसटी में आया एडजेक्टिव, तो ये क्या होता है, यूनिक का सुपरलेटिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ध्यान रहा, अगर यूनिक का पॉजिटिव दिया तो यूनिक के कंपैरेटिव, यूनिक के सुपरलेटिव में ही आपको कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, गो विद द फ्लो। सबसे पहली चीज पॉजिटिव, जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, कैसे पता, सॉरी ये सुपरलेटिव कैसे पता चला, देखो द आ रहा है और ईएसटी आ रहा है, तो ये देखो सुपरलेटिव है, ठीक है। इसको पॉजिटिव कंपैरेटिव करें, पॉजिटिव है तो सबसे पहले जो इंसान पॉजिटिव जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो पॉजिटिव में क्या यूज करने वाला, नो अदर लिखेंगे, नो अदर। जहां सुपरलेटिव खत्म होगा वहां से फिर वापस लिखना चालू करना है। द बेस्ट से यहां से खत्म हो रहा है, उसके आगे से लिख देना नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, इज। बेस्ट का क्या होता है, पॉजिटिव गुड होता है, इज एज गुड एज, बचा क्या, रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग, समझा। फिर नेक्स्ट, सो अब यहाँ पे क्या कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो कंपैरेटिव गो विद द फ्लो, रीडिंग इज, देखो द बेस्ट से क्या सुपरलेटिव चलो, रीडिंग इज, और द बेस्ट का क्या होता है, बेस्ट का क्या होता है, बेटर होता है, इज बेटर देन, क्या बोला यूज करना है, एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ये कुछ इस तरह, ये इस तरीके से। तो क्या बोला है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। अब यहाँ पे देखो ये मेनी वाला टाइप है, ठीक है, जो भी सेंटेंस में वेरीफाई है पॉजिटिव है, मोस्ट अदर है तो कंपैरेटिव है, और वन ऑफ द आया तो ये सुपरलेटिव है, ठीक है। अब ये मेनी, अगर मेनी का फॉर्म दिया है तो मेनी के कंपैरेटिव और मेनी के सुपरलेटिव में ही कन्वर्ट करा, आप यूनिक वाले में करोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं, क्या बोला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, तो ये क्या है, ये सुपरलेटिव, सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो जैसा हमने पहले किया था, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी चलेंगे, जैसा पहले स्टेप फॉरवर्ड किया था सेम, ठीक है। जो इंसान पॉजिटिव तो जिंदगी में आगे बढ़ता है तो लिखेंगे वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू जहां पे सुपरलेटिव खत्म हो रहा है वहां से लिखना चालू करेंगे, सुपरलेटिव का लार्जेस्ट पे खत्म हो रहा है, आगे क्या आइलैंड्स है, तो वेरी फ्यू आइलैंड्स आर, आइलैंड्स इसलिए आर लिख रहा हूं, आइलैंड होता तो इज रहता, आइलैंड्स आर एज लार्जेस्ट का क्या होता है, पॉजिटिव लार्ज होता है, आर एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे कंपेरेटिव लिखते हैं, कंपेरेटिव गो विद द फ्लो, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द, क्या आएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का कंपेरेटिव क्या होगा, लार्जर होगा, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन, क्या बोला, मोस्ट अदर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। जबकि भाई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है चल बताता हूँ। देखो ही सेड का ही सेड लिखो, ही सेड, कॉमा का क्या रहेगा, डैट कर देने का। अब ये आई है तो आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अगर यहाँ पे शी दिया रहता तो ये शी बनता, आई दिया ही दिया इसलिए ही लिख रहा हूँ, ही। लाइक का क्या रहेगा, पास्ट में लाइक्ड हो जाएगा, ही लाइक्ड टू स्विम, बहुत इजी है, बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं है। सेम चीज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो किस पे करने का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, टेंस जैसा ही है, सेम चीज करेंगे, शी कॉमा का क्या, डैट शी, उनका पास्ट में क्या होता है मैंने बताया, वॉज
रीडिंग, मैंने सिखाया आपको, सेम चीज करनी है। यहाँ पे आओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको किसमें करने का, पास्ट परफेक्ट टेंस में, सेम चीज करनी है। ही सेड, कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, हाफ का क्या हो जाएगा, हैड डन इट, दैट ही हैड डन इट। ठीक है, सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम चीज लिखेंगे। ही सेड का क्या है, सेम चीज करेंगे, ही सेड, कॉमा क्या, दैट ही had been, समझे, ये इस तरीके से चीजें चलती है। सेम चीज अब पास्ट टेंस है तो उसको इसको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, कैसे करेंगे, ही सेड, राम का राम, ही सेड, कामा का क्या है, डैट आएगा, राम का क्या है, राम, अब राम है परफेक्ट टेंस में करना है तो क्या राम, अब यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट में पास्ट में हैड, एट का क्या, इटन, समझे। फिर सेम चीज यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, सेम चीज, अंकल सेड, कॉमा क्या, डैट, चिल्ड्रन, वर्क का क्या होगा, हैड बीन प्लेइंग द गार्डन, समझा। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस उसको सेम एज इट इज रखना है, जैसा दिया वैसे लिखना है, सेम चीज क्या करना है, ही सेड, कॉमा क्या है, दैट, फिर राम हैड इटन अ फ्रूट, बस सेम चीज यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट सेम रखना है, ही सेड, कॉमा क्या, दैट, और फिर राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, बस इतना ही चीजें करना और इसके अलावा कुछ चीजें करनी नहीं है आपको। सेम चीज फ्यूचर टेंस का भी आपको वैसे ही करना है, ही, बस यहाँ पे क्या चीज लिख के बता, ही सेड, कॉमा क्या, दैट, आई का क्या, ही, विल का क्या जाएगा, वुड बी रीडिंग द बुक, ये ऑन नहीं आएगा, ठीक है, गलती से टाइप है। सेम चीज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी सेम रहेगा, माय फादर सेड, कॉमा क्या, दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डन, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच का भी सेम चीज करना है, कुछ नहीं, द बॉय सेज का क्या, सेड दैट ही इज गोइंग टू होम, बस और कुछ नहीं करना है, लिख के देता हूं, देखो, द बॉय सेज का, द बॉय सेज दैट ही, आई एम का इज, is going to डन, ठीक है। अब मैं कंपाउंड वर्ड्स, चलो फटाफट, छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, फटाफट थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, जब कभी भी दो अलग अलग वर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, और एक साथ जोड़ के हम क्या करते हैं, एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड, जैसे फुल एक अलग वर्ड था और मून अलग वर्ड था, दोनों को मिला दिया, फुल मून बन गया। मून एक अलग वर्ड था, लाइट अलग एक वर्ड थी, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मून लाइट बन गया। मेल एक अलग वर्ड था और बॉक्स अलग वर्ड था, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मेल बॉक्स बन गया, डन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, फिर होमोग्राफ्स की बात करते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स बेसिकली दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग और जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे फीट और फीट दिया गया, फीट का मतलब क्या होता है, लेग का बेस, और एक फीट का मतलब क्या होता है जो हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मतलब अलग है। फिर होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग भी अलग होता है और मतलब भी अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एक होता है डाई और एक होता है डाई। एक डाई क्या होता है, बाल में कलर करने वाला, और एक डाई मतलब क्या हो गया, समझा। एक रोल और एक रोल मतलब क्या, जो किरदार हम निभाते हैं, और एक रोल मतलब कपड़े का रोल बोलते हैं ना, वो वाला रोल हो गया, ठीक है। वर्ड चेन कुछ नहीं, बहुत इजी है। क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ अ नाउन। अब वर्ड चेन ऑफ अ नाउन बोला तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो बुक दिया है, लास्ट में क्या दिया, वर्ड के। अब जो लास्ट में जो अल्फाबेट है उससे जो दूसरा वर्ड हम लिखेंगे वो उसका स्टार्टिंग होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि हमें बोला नाउन बोला है तो हमें नाउन यूज करना। तो अब यहाँ पे के है तो के से क्या नाउन होता है, नाम क्या होगा, के से हम लिख लेते कृष्णा। फिर एक क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए से क्या होता है, ए से हम लिख देते हैं आंचल। फिर एल आ रहा है, एल से क्या आता है, नाम लायन। फिर एन से क्या आ रहा है, एन से आता है नीलेश। समझा। अब कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब। अब वर्ब सेम तरीका अपनाना है। यहाँ पे देखो ई दिया है और ई से क्या चालू होता है, अब वो एक्शन वर्ड जो भी लिख रहे हैं हम, वो एक्शन होना चाहिए। अभी इससे स्टार्टिंग वाला एक्शन क्या होता है, ईट होता है। फिर टी से क्या, कौन सा एक्शन चालू होता है, टॉक होता है। के से क्या शुरू होता है, कीप होता है।
पी से क्या एक्शन होता है, पुश होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या होता है, वर्ड चेन हो गया, डन। फिर इन्फिनेटिव, जब इन्फिनेटिव मतलब कुछ होता है जब कभी भी सेंटेंस में टू हो और टू के साथ जो वर्ब हो वो V1 के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे शी वॉज अबाउट टू आस्क, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है, टू आस्क। ठीक है, शी इज गोइंग टू वेट, अब यहाँ पे देखो टू है और प्लस V1 में टू वेट, समझा, डन। फिर जेरन क्या होता है, जब कभी भी जो वर्ब होता है वो सॉरी जब कभी जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आपका ये कहते हैं जीरन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, जीरन। जैसे बोला है स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो यहाँ पे देखो स्विमिंग आईएनजी फॉर्म में, नाउन प्लस। फिर अजय एंड विजय साइकिलिंग, तो देखो ये वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म में, साइकिलिंग का साइकिलिंग, तो ये क्या होता है, जीरन। जब कभी भी वर्ब जो होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरन क्या कहते हैं। ठीक है, अब फाइंड द हिडन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको एक वर्ड दिया गया और उसमें सबको अलग अलग वर्ड्स क्या बनाने। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, एक जो वर्ड होना चाहिए कम से कम 4 लेटर्स का होना चाहिए। देखो अब अगर सेंटेंस में अगर जो टी है वो सेंटेंस एक वर्ड जो है टी, सॉरी जो वर्ड हमें दिया गया उसमें जो लेटर टी है वो वर्ड में कितने बार आया, एक ही बार आया। तो आप जब कभी भी कोई भी वर्ड बनाओगे तो कोई एक सिंगल वर्ड लिख रहे हो तो उसमें टी एक ही बार आना चाहिए, आप 2 बार टी का यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप 4 अलग अलग वर्ड बना रहे हो तो चारों वर्ड में एक एक बार टी का यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही वर्ड में टी का बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो हमें दिया उसमें टी एक ही बार दिया है। जैसे यहाँ पे प्रोक्लेमेशन दिया है, ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन दिया तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, एक तो हम प्रोक्लेम बना सकते हैं, एक फिर हम क्लेम बना सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या हम बना सकते हैं, एक तो हम ट्रेन बना सकते हैं, फिर यहाँ पे देखो रेन बना सकते हैं। अब क्लियर हो गया? तो ये ब्यूटीफुल वाला आपके लिए है, आप एक बना के मुझे फटाफट चैट सेक्शन बोलो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है भाई, ज्वाइन कर लेना, बाद में बोलना सब पता नहीं चला तो वीडियो कब आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब उससे पहले मैं एक दे दूं, एप्पल, बॉल, डॉग, कैट। अब आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना तो कुछ नहीं करना, आपको एबीसीडी पढ़नी है। तो यहाँ पे एप्पल पहला आएगा क्योंकि ए पहले आता है, फिर क्या आएगा बॉल क्योंकि बॉल बी बाद में आता है, फिर क्या आता है कैट आएगा, क्यों, क्योंकि सी आता है, फिर क्या आता है डॉग। तो ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या दिया है, दो मिनट, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है, एंशिएंट एंसेस्टर्स और ऑडियंस और एडामेंट। ठीक है, अब ये चीज हम लोग फटाफट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बार बार रिपीट हो रहा है तो अब इसमें हम सेकंड लेटर पे जाएंगे, देखो एन, एन, यू और डी। अब यहाँ पे एन, एन और यू और डी, इनमें से पहला क्या आता है, आपका डी आता है, तो हम लोग एडामेंट पहले लिख देंगे। फिर अब बचा एन, एन और यू, ये दोनों में से पहला कौन सा आता है, एन आता है। अब एन के दो है तो ठीक है, हम थर्ड लेटर सी, सी, फिर क्या सेम है, फिर आई और ई। अब आई और ई में से पहला क्या आता है, आपका ई आता है, तो यहाँ पे हम एंसेस्टर्स लिखेंगे, फिर एंशिएंट लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑडियंस लिखेंगे। समझे? फिर नेक्स्ट होता है मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। अब यहाँ पे आपको एक फ्रेज दिया है एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर सपोज्ड टू मेक अ सेंटेंस। क्या बोला, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपको एक सेंटेंस में मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब जो एक इंसान बहुत कम बोलता है, तो आप बोल सकते हो माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, जो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया रहेगा उससे रिलेटेड आपको क्या कई सारे वर्ड्स लिखने रहेंगे। जैसे वर्ड स्कूल दिया है तो स्कूल से क्या क्या आता है आपको याद, ब्लैक बोर्ड आता है, टीचर आता है, ठीक है, अटेंडेंस याद आता है, बेंच याद आता है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो आपको सबसे पहली चीज क्या देखिए, कंजक्शन ढूंढना है। देखो यहाँ पे एंड दिया हुआ है, ठीक है, अब एंड के पहले जो वर्ड है, ठीक है, उससे पहले आपको क्या लगाना है, नॉट ओनली लगा देना है। ठीक है, अब एंड को हटा के फिर क्या लिखना है, बट ऑल्सो लिख देना बस। तो क्या आ जाएगा, नेचर had fashion me to be not only short but also full। ठीक है,
फिर सेम चीज दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, तो यहाँ पे एंड दिया, एंड को हटा के आपको क्या लिखना है, एंड को हटा के आपका बट ऑल्सो आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे पहले जो वर्ड दिया उसके आगे क्या लगेगा, नॉट ओनली, तो ये क्या बन जाएगा, दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंगिंग, समझे। तो इस तरीके से कुछ आपकी चीजें जाएंगे। फिर द डिस्टेंस इज श्रंक, द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर सेपरेट, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत इजी। अब यहाँ पे कंजंक्शन नहीं दिया तो आपको देखो यहाँ पे कॉमा दिया है, इस कॉमा को हटा के आपको क्या लिखना है, बट ऑल्सो लिख देना है, और इससे पहले जो सेंटेंस है उसके आगे क्या लिख देना है, नॉट ओनली शुरुआत में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली द डिस्टेंस इज श्रंक बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। सेम चीज यहाँ पे, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे जो कॉमन चीज उसको एक साथ ले लेंगे, दिस इज ठीक है बच्चा, क्या द डिजाइन ऑफ लाइफ और द सीक्रेट ऑफ एक्जिस्टेंस, ये दो अलग अलग बच्चे, कुछ नहीं। द डिजाइन ऑफ लाइफ पहला है तो उसके पहले नॉट ओनली लगा दोगे, जैसे दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट एग्जिस्टेंस, समझे। नेक्स्ट रिमूव टू, बहुत इजी है, चलो देखेंगे क्या बोला, इट इज ट्रू सर। अब यहाँ पे टू है, टी डबल टू है, तो इस टू को किससे रिप्लेस कर देंगे, वेरी से। तो आप क्या, इट इज वेरी सर। अब यहाँ पे देखो, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, अब यहाँ पे दो बार टू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला टू है इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, सो से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। ये दूसरा टू है, ये इसको डैट से, देखते कैसे, आई एम सो टायर्ड डैट। अब यहाँ पे डैट लिखा, अब रुक जाने का, यहाँ पे क्या यूज किया प्रोनाउन आई, तो यहाँ पे लिख देना आई। अगर यहाँ पे ही यूज करता तो ही, यहाँ पे शी होता तो शी, अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम होता तो ही, किसी लड़की का नाम होता तो शी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या यूज करना है, या तो कैन नॉट यूज करो या तो कुड नॉट, ठीक है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट यूज करने का, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस है तो कुड नॉट यूज करने का। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस, मैंने बताया प्रेजेंट टेंस के लिए क्या, इज एम आर हैव हैज आर है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। क्या एम आ रहा है, एम आ रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस, तो क्या यूज करें, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब ये वाली चीज आपके लिए फटाफट से चेकआउट कर लो। नेक्स्ट, आई टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। अब यहाँ पे दो दो टू आ रहा है, अब लेकिन पहले वाले टू में देखो क्या था, साथ में हेल्पिंग ऑफ था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। तो इस तरह के जब कभी भी सेंटेंस आता है तो लिखेंगे ऑल्सो लिखने का, आई ऑल्सो वांट अ टिकट, और ये सेंटेंस एज इट इज टू गो टू सिनेमा, ठीक है। सेम चीज, ही टू गॉट इट राइट, तो क्या आएगा, इसको कट कर ही ऑल्सो गॉट इट राइट, बस। तो क्या आएगा, ही ऑल्सो गॉट इट राइट, आंसर आएगा हमारा। फिर मेक असर्टिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, सेम चीज लास्ट बेंच से शुरू करना है, तो क्या आएगा, पहला लिखना इट वाज, फिर व्हाट को हट जाएगा, व्हाट हट के पूरा सेंटेंस का, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, बस। तो क्या बोला, हाउ लकी आई वाज, तो सेम चीज कॉपी करने का, आई वाज, हाउ किस कट के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, तो क्या आएगा, आई वाज वेरी लकी, डन। नेक्स्ट क्या बोला है, मैं एक्स्ट्रामेटिव सेंटेंस, अब एक्स्ट्रामेटिव सेंटेंस बनाने बोला है, चलो करते हैं फटाफट। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या बोला है, जब कभी भी नाउन रहेगा, देखो लास्ट के वर्ड के आखिर में अगर नाउन होगा तो शुरुआत किससे करने का, वर्ड से करने का, अगर वर्ब होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा तो किससे करने का, हाउ से करने का। देखो कैसे, लास्ट में देखो क्या गर्ल है, गर्ल क्या होता है, एक नाउन होता है, तो स्टार्ट किससे, वर्ड से करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट लिखेंगे, अब जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब खत्म हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद से लिखना है, वो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, फिर वापस स्टार्टिंग में आगे क्या आएगा, शी इज एक्सेप्टिंग, ठीक है। द स्टोरी इज हॉरिबल, अब हॉरिबल क्या एडजेक्टिव है, फिर हम क्या लिखेंगे, हाउ, फिर उसके बाद हाउ, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या इज पे खत्म हो रहा है, उसके आगे क्या हॉरिबल है, बस तो हाउ the story is done. Make interrogative sentence. इंटीग्रेटिव सेंटेंस का ही इज कमिंग टू द पार्टी, कुछ नहीं, क्वेश्चन टैग की तरह ही है, बस थोड़े से चेंजेस है। सेंटेंस या पॉजिटिव टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो हमें बस देखो ही इज कमिंग टू द पार्टी है, तो ये नॉट के बना है, तो हमें बस नॉट लिखना है। इसका क्या आएगा, इजंट
फिर ये ही हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन टैग में हम पूरा सेंटेंस कॉपी करते, कॉमा डालते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पहले लिख देंगे इजंट ही, फिर उसके बाद जो बच्चा सेंटेंस वो लिखेंगे इजंट ही कमिंग टू द पार्टी क्वेश्चन मार्क। फिर क्या होता है, चाइल्ड डजंट फील वेल, देखो यहाँ पे डजंट दिया हुआ है, तो डजंट का क्या होगा, डज, क्या दिया, द चाइल्ड दिया, तो लिखोगे डज दी चाइल्ड, और बच्चा क्या, फील वेल। We became a part of larger reality। अब यहाँ पे कोई is, am, are नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या होगा, टेंसेस वाला टाइप है। तो became है, तो became होता है तो क्या होता है, did होता है, did नहीं तो didn't। सही बात है, तो ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, didn't। we became का क्या आएगा, become पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझे, ये पूरा सेंटेंस लिखना फिर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। नेक्स्ट, मेक नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, बस आपको क्या लिखना है, नॉट लगाना है, और पोलाइट का ऑपोजिट लिखना है, ही इज नॉट लगाया, पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है, रूड, इज नॉट रूड टू एवरीवन का क्या है, इज नॉट रूड टू एवरीवन, तो एवरीवन का ऑपोजिट क्या होता है, एनीवन, इज नॉट रूड टू एनीवन। स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, ये आप खुद करोगे। क्या करोगे पहले का लास्ट में, तो क्या, मैरी इज नॉट एज प्रिटी एज स्टेला, नेगेटिव हो गया ना, तो ये सब रिलेटेड ही है। नो सूनर देन, कितने टॉपिक्स बाकी हमारे दिखा देता आपको, बस 1 2 3, बस 3 टॉपिक्स और है, फटाफट कर लेंगे, हो गया। एक मैं बताऊंगा, एक आप करोगे। क्या बोला है, as soon as he entered the room he noticed the unusual presence। अब देखो यहाँ पे as soon as है, as soon as को किससे रिप्लेस कर दोगे, no sooner से, तो यहाँ no sooner। अब entered वर्ब देखो ed है, तो जब कभी वर्ब ed रहेगा मतलब पास है, तो पास में क्या यूज करते हैं, do, does या did, did, no sooner did, फिर ये क्या है, he, अब entered है तो did लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, v1 में आ जाएगा, entered का क्या आ जाएगा, enter the room, कॉमा क्या आएगा, दैन आ जाएगा, दैन ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस। सेम चीज है, एज सून एज, ये क्या रहेगा, ये नो सूनर लग जाएगा यहाँ पे। फिर क्या बोला, स्टार्ट से, तो डू, डज या डिड, एस आर, तो एस किस में, डज में आ रहा है, तो डज द मॉनसून, अभी स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर कॉमा के बदले क्या आएगा, दैन द फार्मर बिकेम हैप्पी। ये इस तरीके से, समझे। अब यूज एबल टू, देखो यूज एबल टू कुछ नहीं करना है, अगर क्या आना है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, कुड आया तो मतलब पास्ट टेंस है, कुछ नहीं, चलो कहते हैं। क्या बोला, आई कैन प्ले, ठीक है, आई कैन प्ले मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या जाता है, कैन लगा है, तो उससे मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या जाता है, हम एम लिखते हैं, आई एम। अब कैन को हटा के लिखा लेंगे, एबल टू, आई एम एबल टू प्ले। सेम चीज, आई कुड प्ले, यहाँ पे कुड है मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है, तो आई पास्ट टेंस में आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, आई वॉज, कुड को हटा के लिखेंगे, आई वॉज एबल टू प्ले। अब सेम चीज अनेबल के साथ होगी, कैन नॉट आया मतलब प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट आया मतलब पास्ट टेंस। सेम चीज, आई कैन नॉट प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट आया मतलब प्रेजेंट टेंस, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम, कैन नॉट का हटा के लिखेंगे, आई एम अनएबल टू प्ले। सेम चीज, आई कुड नॉट प्ले, ये वाला आप बताओगे, चलो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में क्या लिख देता हूं, चलो आई वाज, कुड नॉट का क्या लिखा, आई वाज अनएबल टू प्ले, डन। नेक्स्ट, नो नेदर नॉर, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ ये वाला, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इट, सेम जैसे नॉट वाली बट ऑल्सो यूज किया था वैसे ही यूज करना है, कुछ नहीं, बस जहां पे नो नीदर यूज करो, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट हट जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, कॉमन कॉमन ले लेंगे, शी इज, तो लिख देंगे शी इज। फिर पहला ब्यूटीफुल है, फिर नॉट इंटेलिजेंट है, तो पहले ब्यूटीफुल के पहले क्या आएगा, पहले वर्ड के पहले क्या आएगा, नीदर, शी इज नीदर ब्यूटीफुल, फिर क्या लेंगे, नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर देखो, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट, सेम चीज, डज नॉट प्ले क्रिकेट,
डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेम हो गया। अब राम और श्याम है तो राम के पहले क्या लगेगा, नीदर राम नॉर श्याम। अब डज नॉट हट जाएगा तो क्या आएगा, प्लेस, दी नहीं है, प्लेस क्रिकेट। समझे, कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, यूज इधर और यू में पेंट योर रूम रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे देखो कंजंक्शन दिख रहा है, कंजंक्शन से पहले वाले वर्ड के पहले क्या लगा दोगे, इधर लगा दोगे, और कंजंक्शन और है ही तो और को हटा के और ही लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में पेंट योर रूम इधर रेड। ठीक है, फिर क्या, गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ। यहाँ पे देखो गिव मी है और गिव मी है, ठीक है, फ्रीडम और डेथ बाद में अलग अलग, तो पहले गिव मी पहले है तो इसलिए गिव मी इधर फ्रीडम और डेथ। ठीक है, अब ए और एंड की मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो जब कभी भी आपके नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज को हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या है, ऐसी कोई भी चीज को हम लोग उंगलियों पे नहीं काउंट कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अभी इसमें भी आता है सिंगुलर प्लूरल। जब कभी भी बात हम क्या करते हैं, हम जब कभी भी बात इसमें सिंगुलर की करते हैं, ठीक है, सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे हम दो चीज यूज करते हैं, एक या तो ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे। ठीक है, अगर कभी भी हम कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। अब समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे ए यूज करना और कहाँ पे एन यूज करना है। जब कभी भी सेंटेंस का जो अभी ये सेंटेंस दिया इसके पहले दिया एप्पल, ठीक है, अब आप जहां पे आर्टिकल लगाना है उसके बाद वाला वर्ड देखना, उसके बाद वाले वर्ड का आपका पहला वर्ड देखना, पहला लेटर देखना है। लेटर क्या है, क्या वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू है, अगर ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर होगा तो क्या लगाओगे, आप एन लगाओगे, या उसके अलावा कोई भी वर्ड होगा तो फिर क्या, उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट रहेगा तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, आई रियलाइज दैट स्मॉल चेंज आई हैड वाज $10 नोट। क्या आई रियलाइज दैट दिस द स्मॉलेस्ट चेंज, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है, एक स्पेसिफिक चेंज के बारे में, द स्मॉलेस्ट चेंज दैट आई हैड वाज अ, क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे अ लगाए, और यहाँ पे अगर कोई वॉवेल्स होता तो क्या लगाता हम एन लगाते, लेकिन यहाँ पे एक बोला अ $10 नोट। ठीक है, आई वॉज रबिंग माई सेल्फ विथ अ टॉवल, ठीक है, विथ अ टॉवल है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू क्या नहीं, अ टॉवल, एक टॉवल से, ठीक है। व्हेन आई हर्ड स्टेप्स, स्टेप्स एक स्पेसिफिक स्टेप्स सुने होंगे तो यहाँ पे द, समझे। चलो नेक्स्ट, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल इन विच लास्ट टू लेटर्स आर इन लास्ट लेटर्स आर डबल। तो आपको क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, आईएनजी आना चाहिए, देखो जैसे रनिंग, तो ये दो लेटर्स डबल हो गए, तो ऐसी हॉपिंग, ये दो याद कर लो, ऐसे ही पूछा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। सेम चीज पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, ईडी होना चाहिए, तो इससे रब्ड लिख दो, डबल बी रिपीट हो रहा है, फिर हॉप्ड लिख दो, समझे। फिर क्या बोला, मेक द वर्ड इन टू डिफरेंट सेंटेंस एज अ नाउन एंड अ वर्ब। अब यहाँ पे क्या बोला, हमें वर्ब को ऐसे यूज करना है कि एक सेंटेंस में नाउन की तरह दिखे और एक सेंटेंस में वर्ब की तरह दिखे, ठीक है। तो जैसे अब मैं पहला लिख देता हूं नाउन की तरह, आई हैव माई ओन वॉच, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया वॉच। फिर सेम चीज यहां पे लिख देंगे, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं यहाँ पे मूवी देख रहा हूं, तो वॉच क्या हो गया आपका, एक देखना हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्रामर है मैंने कंप्लीट कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू वांट एनी मोर टॉपिक, ठीक है, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में, वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।